एम्प्रेस एम्परर, एंड उसके साथ क्या कार्ड आया है, 4 ऑफ वंड्स। यानी कि एक डिवाइन मैरिज को देख पा रही हूँ मैं। ये मैरिज कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। दुनिया की कोई भी इंसान, कोई भी शक्ति इस मैरिज को होते हुए नहीं रोक पाएगी। इतना पावरफुल कार्ड है। दिस इज जस्टिस। यही है जस्टिस आपके लिए, कि जो आपका है, जो आपके नसीब का है, ये इस पर्सन से मिलना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक पर्सन के लिए रीडिंग तो नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पर 2 पावरफुल सोल को मिलना है। दोनों ही डिवाइन बीइंग है, पावरफुल। दोनों ही हो सकते हैं कि चोजन वन है। मैं यहाँ पर चोजन वन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब एम्प्रेस एंड एम्परर का कार्ड आता है तो वो आप और एम्पैथ नहीं रहे। एम्पैथ जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बार बार दूसरों की एनर्जी को पिक कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे की एनर्जी को पिक करते हैं तो वो अपनी एनर्जी तक होते ही नहीं है। एंड बार बार उनको वो ये सोचने बैठते कि उनके कर्मों का फल उनको क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं दिलाया जा रहा है। वो खुद की एनर्जी तक ही है नहीं, वो अपने कर्मों तक ही नहीं है। खुद की एनर्जी मीन्स कर्मा। जो अच्छा कर्मा आपका है, आपके नसीब का है, वो उस तक तो है ही नहीं। किसी और की एनर्जी को पिक करने का मतलब है किसी और की कर्मों में आप है। दिन भर सोचना, कभी किसी से वैलिडेशन चाहिए, कभी किसी से वैलिडेशन चाहिए। मैं ऐसे 2 पर्सन की स्टोरी बोल रही हूँ कि दोनों के ही लाइफ में कहीं ना कहीं यही पैटर्न है। कभी किसी से वैलिडेशन, कभी किसी से वैलिडेशन चाहिए। एंड ऐसा करते करते टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। यूनिवर्स की पूरी सपोर्ट है। यहाँ पर मैं इतना ब्यूटीफुल ऊर्जा पिक कर रही हूँ कि एम्परर, एम्परेस एंड द 4 ऑफ वंस का कार्ड। ओ माय गॉड! एक तो द 4 ऑफ वंस, 4 ऑफ वंस जो है वो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम को भी दर्शाता है। ऑफ कोर्स ट्विन फ्लेम सब कोई नहीं है, लाखों में क्यों करोड़ों में एक ट्विन फ्लेम होते हैं, ठीक है। एंड ये रीडिंग अगर पावरफुल है तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ट्विन फ्लेम के पास तो पहुंचना ही है, ठीक है। कुछ ना कुछ ट्विन फ्लेम के पास तो पहुंचना ही है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल समझ आ रही है ये इस रीडिंग को। ये अगर मैरिज तक नहीं भी गई ये रिलेशन, तो रिकॉन्सिलेशन, फाइनल रियूनियन होना है, फाइनल रियूनियन। क्योंकि लड़ना छोड़ चुके हैं यहाँ पर। आई डोंट नो व्हाई मुझे योर ऑपोजिट पर्सन का ये फील हो रही है कि लड़ तो रहे थे सबसे। किस बात की लड़ाई? खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। खुद की जो स्पिरिचुअल पाथ है, नंबर 7 जो स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, नंबर 7 जो केतु को दिखाते हैं, ठीक है। केतु क्या है? केतु का धर नहीं होता है, केतु सिर्फ हार्ट। यानी कि अगर आप हार्ट से अगर खुश नहीं है, अगर आप गो विद द फ्लो नहीं है, अगर आप खुश नहीं है, तो आप जो चाहते हैं अपने लाइफ में, जो खुशी, जो अबंडेंस, जो सक्सेस, केतु सक्सेस दिलाता है ना। चैरियट का कार्ड आया है ना, वो भी नंबर 7 का कार्ड है। चैरियट का कार्ड वो भी नंबर 7 का कार्ड है, चैरियट का कार्ड, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है? विजय प्राप्त। विजय प्राप्त कब होगी? जब आप एक्शन लोगे। यहाँ पर दोनों का सेम स्टोरी मैं देख पा रही हूँ। दो आइदर आप इस पर्सन से मिल चुके हैं, इस पर्सन से आपकी एक ऐसी लड़ाई चल रही है जहाँ पर दोनों ही अलग जगह पर है, दोनों ही बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, या तो एक जन डिसीजन नहीं ले पा रहे कि सब कुछ को एक साइड रख के जो डिसीजन लेना है आपके लिए या आपको लेना है आपके पर्सन के लिए, वो नहीं हो पा रही है। और यूनिवर्स यहाँ पर टाइम देते जा रहे, टाइम पर टाइम देते जा रहे, ठीक है। कोई तो बहुत ज़्यादा गलत फहमी लेके बैठे हैं एक दूसरे के ऊपर, बहुत ज़्यादा गलत फहमी चल रही है यहाँ पर। एक पर्सन को मैं देख पा रही, इतना इमोशनल है एक किसी के लिए और एक रिलेशन के लिए, लेकिन डिसीजन ना लेना, ये क्या है? फाइनली किसी को आपका वैल्यू समझ आया है ना।
किसी को कोई बहुत ज़्यादा एक स्टबर्न जगह पर बैठे हुए थे, कोई जैसे किसी को ऐसा फील हो रहा था मैं ही सबसे बड़ी दुनिया की राजा हूँ और कोई नहीं है मेरे जैसा। किसी को आना है तो आना है, नहीं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ते, लेकिन कोई आज के डेट में टूट रहा है इस डिसीजन से। सबके लिए रीडिंग है अलग अलग। मेरी रीडिंग में कभी आप एक टाइप की स्टोरी नहीं सुनोगे, क्योंकि ये किसी एक जन का रीडिंग नहीं है, सबका रीडिंग है। किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ दोनों दोनों को समझ तो रहे हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं, कुछ कुछ रीज़न है, ठीक है। या तो डिसीजन नहीं ले पा रहे क्या करना है, ड्यूअल सिचुएशन बनी हुई है। बीच में हो सकता है कि कोई और एक पर्सन है जो कि जिनके वजह से हो सकता है कि ड्यूअल सिचुएशन बनी हुई है। मेरी कैट जो है, जस्ट अ मिनट, मेरी कैट आप लोगों को हाई कहना चाह रही है। सी काफ़ी टाइम से ये आपको हाई कहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो कोई आपके बिना खुश नहीं है यहाँ पर। जब भी मेरी आँख इसमें जा रही है ना, कोई बिल्कुल खुश नहीं है। बहुत टाइम जा रहा है। मैं बस इस रीडिंग से एक ही चीज़ महसूस कर रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुल सा कुछ होना है, बट बहुत टाइम जा रहा है, बहुत टाइम जा रहा है। डिसीजन ना ले पाना, क्या छोड़ना है क्या रखना है। यहाँ पर ये देखिए, मैं आज मैं एक ऐसी रीडिंग कर रही हूँ, एक ऐसी कनेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ पर अगर सोचे ना कोई यहाँ पर कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस पर्सन मेरे लाइफ में आए रहे, मैं खुद में बहुत कुछ, मैं खुद बहुत कुछ कर लूँगी। एम्परर का साथ में आने का मतलब ही है दोनों एक साथ जब भी कुछ करोगे ह्यूज होगा वो चीज़, वो इतना ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती, इट्स अ ह्यूज। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, इतना ज़्यादा वेटिंग जोन। ओके, इस रिलेशन के आरे में, इस रिलेशन को फुलफिल नहीं होने देने में दोनों पर्सन के परिवार के लोग जिम्मेदार हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि कोई एक जन के पर्सन की परिवार फैमिली के लोग जिम्मेदार है कि नो, दोनों का ही। यहाँ पर दोनों के फैमिली के लोग ही दोनों को मिलने नहीं देना है, ऐसा नहीं है। बट देखिए, ये एक ऐसा रिलेशन है ना, जब तक कुछ एक कार्मिक पैटर्न, कार्मिक लोगों को इस मीनिंग गलत तरीके से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक चेन होती है, वो एक फाइनल एक पैटर्न होती है, जो पैटर्न में कोई भी डिवाइन बीइंग नहीं रहते हैं पूरा टाइम। उनको बार बार चांस दिया जाता है कि तुम उस पैटर्न को, तो तुम्हारा हो गया, वो चैप्टर ख़त्म, उन लोगों से चैप्टर ख़त्म। इसका मतलब नहीं है कि आप उन लोगों से बात नहीं करोगे, नहीं मिलोगे। बट जो बंधे हुई सिचुएशन पर जो आप थे ना, जो जहाँ पर सिर्फ एक ही जन सब कुछ कर रहे थे, बाकी सब कोई ले रहे थे, जहाँ पर गिव एंड टेक सही से नहीं हो रही थी, इसलिए वो उस पैटर्न में जकड़े हुए थे, ठीक है, उस पैटर्न में जकड़े हुए थे। फाइनली यहाँ से मैं देख रही हूँ इस पैटर्न को तोड़ के बाहर आने के लिए आ रहे कोई किसी का मैसेज। एट ऑफ वंस का कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल। यहाँ पर बहुत एक ब्यूटीफुल जर्नी, या तो ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत ब्लेस्डफुल होगी, या तो आप कोई ऑलरेडी कोई ट्रैवलिंग पर हो। बट आपको जो चाहिए ना, क्यों पता है आप तक नहीं पहुंच पा रही है, ये एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं आप, ये एनर्जी, ठीक है। सो यस, आपके लिए ह्यूज सक्सेस आ रही है। मैं आज रिलेशन की बात कर रही हूँ, यहाँ पर कोई जॉब वर्क की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर अगर एम्परर एम्प्रेस आया है एंड उसके साथ द 4 ऑफ वंस का कार्ड आया है, ये रिलेशन की बात हो रही है।
इस रिलेशन पर आज नहीं तो कल इस रिलेशन को फुलफ़िल होना ही है। इस रिलेशन पर बहुत अच्छा आउटकम आना ही है। ओके? एंड फाइनली किसी-किसी के लिए मैं आपकी अपोज़िट पर्सन को सब बैरियर तोड़ के आपके टुवर्ड्स आते हुए ही मैं देख पा रही हूँ। इट्स रीडिंग को क्लेम कीजिए, इस रीडिंग पर संदेह बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? हर एक रीडिंग पर मैं अपनी ऊर्जा यूज़ करती हूँ, ठीक है? इस रीडिंग पर मेरी हाई ऊर्जा है, ठीक है? तो इस रीडिंग को बिल्कुल ही पॉजिटिवली लेना है, क्लेम करना है। जितना आप क्लेम करोगे उस रीडिंग से वही आउटकम आने वाली है आपके लाइफ में। ये मेरी दावा है आप लोगों के पास, ठीक है? सो क्लेम कीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ठीक है? एंड यस, आपकी लाइफ में ह्यूज परिवर्तन आने जा रहे हैं रिलेशन पर, ठीक है? यहाँ पर मैं कुछ मनी रिलेटेड नहीं देख पा रही हूँ और वर्क रिलेटेड भी नहीं। यहाँ पर ओनली दो डिवाइन सोल को फाइनली मिलवाने जा रहे यूनिवर्स। सही टाइम पर सही डिसीजन लीजिए। अगर आप मेडिटेशन पर बैठते, देखिए मेरे साथ कई बार हुआ है तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जब आप मेडिटेशन पर बैठते हैं आपको हो सकता है कि ऐसा थॉट्स आए कि क्या यूनिवर्स मुझे इस जगह को परिवर्तन करने के लिए बोल रहे, इस सिटी को परिवर्तन करने के लिए बोल रहे, क्या इस जगह को छोड़ने के लिए? यस, ये जब आपके टूवर्ड्स आएगा तो आपको उस चीज़ को लेके बैठने ही जाना है कि यूनिवर्स से मुझे ऐसा बोला गया, तो आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ नहीं सोचना है कि कैसे हो पाएगा, ठीक है? हो पाएगा, आप जैसे स्टेप लोगे हो पाएगा, ठीक है? हो सकता है कि आपको किसी एक जन से मिलने भी आप जाओ किसी दूसरे जगह पर जो आपको बुलाए, इस टाइप का भी मुझे आ रहा है, ठीक है, आज की इस रीडिंग से। सो यस, किसी का आपके टूवर्ड्स कुछ तो मैसेज कॉल आ सकता है, या तो आप कोई दूसरे जगह पर जाके ही इस पर्सन से मिलोगे। सिटी का चेंज, कंट्री का चेंज मैं देख पा रही हूँ। अगर आपके मन में इस रीडिंग को देखते हुए आपको ऐसा फील हो कि हाँ मुझे पता है कि मेरे लिए कोई ऐसा सोलमेट या ट्विन फ्लेम है जो बहुत ब्लेस्ड होंगे, जो पर्सन मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड होंगे, तो उस पर्सन के लिए शायद आपको कुछ अलग सिटी और अलग कंट्री पर जाके ही आप मिलोगे उस पर्सन से। क्यों आप जिस सिटी में हैं ना और लोगों के साथ क्यों आप नहीं मिल पा रहे हो? क्योंकि आप ऐसे एक पैटर्न में हैं जो पैटर्न को तोड़ के आपको जाना है, ठीक है? वो हिम्मत आपको, ये हिम्मत की कार्ड है, ये बहुत हिम्मत की कार्ड है, ठीक है? सो यस, ये है आपका रीडिंग आज का। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय एंड टेक केयर।